द कनेक्शन बिटवीन ओरल हेल्थ एंड सिस्टेमिक डिजीज़। ओरल हेल्थ और हमारे बॉडी में चलने वाली डिफरेंट बीमारियों के बारे में या उनके आपस में क्या लिंक होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुश्तबा अनवर है। मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक MM आलम रोड, हुसैन चौक, गुलबर्ग में मौजूद है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ओरल डिजीज़, ओरल डिसऑर्डर्स और सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स का लिंक। बहुत सारे पेशेंट्स इस बारे में लाइल्म होते हैं कि उनके मुंह में क्या चल रहा है, उसका लिंक हमारी जो सिस्टेमिक डिजीज़ हैं या बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक डायबिटीज़, लाइक हार्ट डिजीज़ या प्रेगनेंसी में, या इसके अलावा मेलन्यूट्रिशन में क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारी दांतों पे आ रहा है, या दांतों के इफ़ेक्ट की वजह से उन बीमारियों पे क्या असर पड़ रहा है, वो बढ़ रही हैं या उनमें क्या कोई इशू आ रहा है या नहीं। सबसे पहले तो हमारा मुंह जो है दैट इज़ द एंट्री पॉइंट। ठीक है, एंट्री पॉइंट इज़ लाइक अ गेट जहाँ से कोई भी एंटर होता है। तो जो भी बैक्टीरिया एंटर होगा हमारी बॉडी में वो उसी एंट्री पॉइंट से गुजरकर हमारी बॉडी में दाखिल होगा। सो इसके लिए हमारे मुंह का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुंह का साफ़ होना या उसकी सफाई रखना, उसमें ब्रशिंग, उसमें फ्लॉसिंग या माउथ वॉश वगैरह का इस्तेमाल से उसको हम क्लीननेस का ख्याल रखना मुंह की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी की वजह से हम हमारे जो सिस्टेमिक डिजीज़ हैं उन पर काबू पा सकते हैं या उनका इफ़ेक्ट उन ओरल डिजीज़ की वजह से कम हो सकता है। अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे या कैसे इसको देखेंगे या कैसे इसको, ऑब्वियसली उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास विज़िट करना ज़रूरी है। एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट को विज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो कि इन बीमारियों का शिकार हैं। जैसे अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा होता है, या उसमें उसके मुंह में मुंह का खुश्क हो जाना या बार बार उसको शुगर लेवल कम होने की वजह से उसके मुंह में बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब उसके लिए जब मुंह खुश्क होता है, सलाइवरी फ्लो कम होता है, तो क्या होता है कि जी हमारे मुंह में कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, मुंह की सफाई नहीं हो पाती, या आपका गम डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। गम डिजीज़ का लिंक जो है वो डायरेक्ट हमारे डायबिटिक पेशेंट के साथ होता है। अब डायबिटीज़ में हड्डी का घुलना, गम का श्रिंक होना, मसूड़ों में खून आना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में ऑलरेडी मौजूद होता है वो ब्लड के थ्रू हार्ट में पहुंच जाए। अब वो हार्ट में पहुंच के कोई ना कोई प्रॉब्लम कर सकता है। रिसर्च से ये बात साबित है कि जो मुंह का बैक्टीरिया है और जो हार्ट का बैक्टीरिया है दैट आर ऑलमोस्ट सेम। और इसके अलावा जो 80% हार्ट के मरीज़ हैं उन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम, मुंह की बीमारियों का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जिनमें इसके अलावा जो मुंह की बीमारियों के वाले पेशेंट होते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ कॉमन होती हैं, लाइक कैलकुलस और प्लाक फॉर्मेशन हमारे जो आर्टरीज़ हैं और ब्लड वेसल्स हैं उनमें बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि वो मुंह में भी वही प्रोसेस चल रहा होता है, वही बैक्टीरिया वो प्रोसेस चला रहे होते हैं, और हार्ट की जो शरियाने हैं उनमें भी यही प्रोसेस चल रहा होता है। उसकी वजह से स्ट्रोक या सेप्टिसीमिया इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी तरह जो ब्लड डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं जिनमें कोई ना कोई ब्लड डिसऑर्डर चल रहा है तो उनके मुंह में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। उसकी वजह से मुंह में अल्सर्स फॉर्मेशन या मुंह में वही मुंह का खुश्क हो जाना बार बार, और इसके अलावा कैविटीज़ फॉर्मेशन होना या गम डिजीज़ होना बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है। अब पेशेंट जो है वो अपने डॉक्टर से अपने मर्ज़ का इलाज तो करवा रहा होता है, बेशक वो डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है या ब्लड डिजीज़ है, लेकिन वो मुंह की तरफ तवज्जो नहीं देता जहाँ से बैक्टीरिया पूरी बॉडी में एंटर हो रहा है। अब वो जब उसको पता चलता है तो बहुत सा टाइम गुजर चुका होता है, या वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है जैसे कि दांतों का हिलना, हड्डी का घुलना, या मुंह से खून आना या मुंह से स्मेल आना, ये सारे प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं कि पेशेंट उससे बहुत ज़्यादा
फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। अब इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ्स का विज़िट ज़रूरी है, और स्पेशली इन पेशेंट्स में जो कि ऑलरेडी सिस्टेमिक डिजीज़ या अपने बॉडी के किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने में आता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें भी मसूड़ों की बीमारी या दांतों की बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब वो क्यों होती हैं? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल की कमी बेशी की वजह से हमारे गम्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। वो जो हार्मोनल लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं, उनकी वजह से हमारे गम्स इफ़ेक्ट होना शुरू होते हैं। अब इफ़ेक्ट होना शुरू होते हैं तो वो बढ़कर, अगर उन पर तवज्जो ना दी जाए या टाइम पे उनका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, तो बढ़कर पेरिडोंटल डिजीज़ या जिनको हम मसूड़ों की बीमारी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता गम का श्रिंक हो जाना, हड्डी का घुलने लग जाना, दांतों का हिलने लग जाना या दांतों में खला का बढ़ जाना बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत कम फीमेल्स या जो हैं वो माएँ इस बात को डिटेक्ट कर पाती हैं खुद से, और वो डेंटिस्ट के पास विज़िट नहीं करती, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स बढ़कर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और मेन प्रॉब्लम जो मेल न्यूट्रिशन पेशेंट या बच्चों में स्पेशली कॉमन है, कि जो बच्चे मेल न्यूट्रिशन होते हैं या जिनमें ग़िज़ाई कमी की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी मुंह की बीमारियां कॉमन हो जाती हैं। वो क्यों? ज़ाहिरी बात है, उनको एक अपना प्रॉपर ग़िज़ाई उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होती बॉडी की, जिसकी वजह से मुंह भी इफ़ेक्ट होता है। मुंह में कैविटीज़ का हो जाना, मुंह का खुश्क हो जाना, मुंह में सलाइवा का कम बनना या मुंह से बदबू का आना, ये बहुत ही कॉमन एक प्रैक्टिस है। कैलकुलस और प्लाक तो ऑब्वियसली जमता ही है, क्योंकि आपका सलाइवा पहले ही पेशेंट का कम बन रहा होता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए जो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, वो ये है कि एक तो कोई भी आपको सिस्टेमिक डिजीज़ है, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या जैसे मैंने बताया मेल न्यूट्रिशन या प्रेग्नेंट विमेन या ब्लड के कोई भी डिसऑर्डर हैं, तो आप लाजमी अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें। स्पेशली आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आप लाजमी अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें। डेंटिस्ट के पास विज़िट करना क्यों ज़रूरी है? वो विज़िट करना इसलिए ज़रूरी है कि एवरी 6 मंथ डेंटिस्ट आपके मुंह में देख के आपको बता सके कि ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और उनका तदारुक किया जा सके या उनका सद्देबाप किया जा सके। इसके अलावा जो चीज़ें हम एम्फेसिस करते हैं, जिन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि एवरी डे आपको 2 टाइम्स अ ब्रश ज़रूरी है फॉर 2 मिनट्स। स्पेशली रात को सोने से पहले ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है, और ब्रशिंग से पहले फ्लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो खला है दांतों के दरमियान, उनकी सफाई करना हद दर्जा ज़रूरी है। इसके अलावा और एड्स जैसे इंटरडेंटल ब्रशेज़ या माउथ वॉश का इस्तेमाल वो भी रिकमेंड किया जाता है पेशेंट्स को। इसके अलावा जो चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो है रेगुलर डेंटल विज़िट। अपने डेंटिस्ट को आप रेगुलरली विज़िट करें, उनसे अपना मुआवजा करवाएं, उनको चेकअप करवाएं, ताकि वो मुंह में शुरू होने वाली किसी भी बीमारी को फ़ौरन पकड़ सकें और उनका इलाज हो सके। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी बहुत सारी सिस्टेमिक डिजीज़ का शिकार होते हैं, समटाइम्स उनको ये भी नहीं पता होता कि उनकी बॉडी में क्या चल रहा है या उनको क्या प्रॉब्लम। तो डेंटिस्ट आपका मुंह देख के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में जो चल रहे होते हैं वो भी बता देता है, लाइक डायबिटीज़, ब्लड डिस्क्रेजियाज, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपका डेंटिस्ट मुंह में देख के ही आपको बता देता है। इसके अलावा जो मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ वो है हेल्दी फूड, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल, विटामिन सी का इस्तेमाल, ताकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अप टू डेट रहे, वो बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त कायम रहे। इसके अलावा मैं जो अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं
उसका बताना बहुत ज़रूरी है अपने डेंटिस्ट को, ताकि वो आपको अल्टरनेट वे बता सके या आपके स्मोकिंग को कट ऑफ करने के तरीके बता सके। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस लिंक पर marham.pk पर क्लिक करें। इसके अलावा आप इन पर्सन और वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।